बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यहूदी वो बदबख्त कौम है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। ये वो काफिर और जालिम कौम है जिन्होंने सबसे ज़्यादा अम्बिया कराम को तकालीफ दी और माअज़ल्लाह अम्बिया कराम को कत्ल कर दिया। ये कौम शुरू ही से फसादी कौम है और बदबख्त इनका मुकद्दर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदी कौन हैं और इनकी नस्ल कहां से चली और इन्होंने तारीख में कौन कौन से अम्बिया कराम पर जुल्म सितम किए। ये कौम कौन कौन से अम्बिया कराम को मानती है और किन अम्बिया कराम का इनकार करती है। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के बारे में क्या अकीदा रखते हैं और इनके बातिल अकायद क्या हैं। ये लोग हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन क्यों मानते हैं और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क्यों नहीं मानते। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, यहूदी वो कौम है जो तारीख की सबसे बिगड़ी हुई और नाफरमान कौम थी। इनकी हदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा अम्बिया कराम को मबऊस फरमाया। इस कौम की हदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को हर तरह की नेमतों से नवाजा था। इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगा, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वही अता किया। यही वो कौम थी कि जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से मनो सलवा उतारा, लेकिन इसके बावजूद ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करने लगी। इस कौम को बनी इसराइल भी कहा जाता है और बनी इसराइल की तरफ सबसे ज़्यादा अम्बिया कराम मबऊस हुए हैं। ये वो बदबख्त कौम थी जो अल्लाह तबारक व तआला की किताबों में रद्दो बदल किया करती थी और अल्लाह तबारक व तआला की आयात को बेचा करते थे और इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी किया करती। ये लोग किताब से अपने मतलब की बातें ले लेते हैं और बाकी अहकाम को छोड़ देते हैं। ये दूसरे लोगों को नेक काम करने का हुक्म देते और ख़ुद इन पर अमल ना करते, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। और इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हैं और ज़ुबान का उल्ट फेर ऐसे करते हैं कि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं ये किताब ही की इबारत है। प्यारे दोस्तों, यहूदी कौम दुनिया की सबसे झूठी और फसादी कौम है। इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दद बार लानत फरमाई है। यहूदी कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद वजूद में आई। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद में से पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो बेटे अता फरमाए थे। एक का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और एक का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम में से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत से सरफराज फरमाया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल के नाम से भी जाना जाता था। इसी वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थी, जिनमें से सिर्फ 12 बेटे पैदा हुए। इन 12 बेटों में से सबसे छोटे बेटे का नाम यूसुफ था, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत से सरफराज फरमाया और इन्हीं 12 बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा था और इसी की निस्बत से बने इसराइल वालों को यहूदी कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुनसबे नबुव्वत पर फाइज फरमाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 अम्बिया कराम को मबूस फरमाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद आपके तमाम भाई नबी होते रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने तो कहत साली के सबब इनके भाई भी मिस्र में आ गए और वहीं पर मुकीम हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जब फ़िरऔन का दौर हुकूमत आया तो फ़िरऔन ने इनको अपना ग़ुलाम बना लिया और कई सालों तक
یہ لوگ فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے اور یہ تمام قبیلے فرعون کی غلامی کرتے اور بت پرستی کرتے۔ بنی اسرائیل کی یہ قوم 300 سال تک فرعون کی غلامی کرتی رہی اور بعض لوگ شرک کے اندر مبتلا رہے۔ پھر اس نافرمان قوم اور فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور سمندر میں سے راستہ بنا کر اس قوم کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک تعالیٰ کی ناشکری کرتی رہی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو یہ قوم ان کے پیچھے شرک کے اندر مبتلا ہو گئی اور ایک بچھڑے کی پوجا کرنے لگی۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو شرک سے منع کیا اور گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ قوم بہانے بنانے لگی اور 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بھیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئیں۔ یہ صرف اس لیے تھا تاکہ یہ قوم گائے اور اسی طرح اس کی پوجا کر سکیں۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سچے دل سے ایمان نہ لائی۔ یہ لوگ کھلے عام کہا کرتے تھے کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا اور ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے تاکہ یہ قوم پانی کے لیے آپس میں جھگڑا نہ کرے، لیکن یہ ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی۔ اسی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والا کھانا بند ہو گیا اور زمین سے پیداوار اگنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو اس قوم نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا، لیکن یہ قوم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی اور یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کو جھٹلاتی اور ان پر ظلم و ستم کرتی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ان پر ظلم و ستم کیا اور معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل بھی کر دیا۔ اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ تھا اور انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پیارے دوستو، یہ قوم اللہ تبارک تعالیٰ کے بعض پیغمبروں کو مانتی اور بعض کا انکار کرتی۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کی قوم ہی میں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو پیغمبر مانتے ہیں اور بنی اسماعیل کے پیغمبروں کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کی تمام ناپاک سازشیں پہلے ہی انبیاء کرام کو بتا دیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری نبوت کے لیے ایک غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، لہذا اسی وجہ سے وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔
प्यारे दोस्तों, यहूदियों का ये अकीदा है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की लाडली कौम है और अल्लाह तबारक व तआला इनको क़यामत के दिन कुछ भी नहीं कहेगा और ना ही जहन्नम की आग इनको जलाएगी। इन लोगों के अकीदे के मुताबिक दुनिया में भी इनके लिए इनामात हैं और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए इनामात तैयार कर रखे हैं। लिहाजा ये दुनिया में जो कुछ भी करते रहें, इनसे आखिरत में कोई भी पूछगिछ नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, ये कौम शुरू ही से फसादी कौम है। ये लोगों को इनकी बस्तियों से निकाल कर इन पर कब्जा कर लिया करते, जैसा कि ये अपनी तारीख को दोहराते हुए आज भी फ़लस्तीन में कर रहे हैं और फ़लस्तीन के लोगों को वहां से निकाल कर फ़लस्तीन पर कब्जा करना चाहते हैं। यही वो बदबख्त कौम है कि जिन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवाया था और एक मरतबा एक चट्टान के ज़रिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी करने की भी कोशिश की थी। इसी कौम ने ज़मीन में 2 बड़ी जंगें करके ज़मीन में फसाद बर्पा किया और यही कौम तीसरी बड़ी जंग करके ज़मीन के अंदर दोबारा से फसाद करेगी। प्यारे दोस्तों, ये बदबख्त कौम अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये अकीदा रखती है कि माअज़ल्लाह अल्लाह तबारक व तआला फ़कीर है और हम गनी हैं और दुनिया के तमाम फल, अनाज और नेमतें हमारे कब्ज़े में हैं। ये वही लोग खा सकते हैं जिनको हम खिलाना चाहें। प्यारे दोस्तों, यहूदियों के 8 ऐसे अकायद हैं कि जिनकी वजह से इनको काफिर कहा जाता है। नंबर 1 कि ये अल्लाह तबारक व तआला को मुजस्सम मानते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला की भी इंसानों की तरह शक्ल व सूरत है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला जिस्म और शक्ल व सूरत से पाक है। और इनका दूसरा बातिल अकीदा ये है कि ये सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानती है। इनके अलावा ये कौम बाकी तमाम अंबिया कराम को झुटलाया करते और माज़अल्लाह इनको कत्ल कर दिया करती। और ये लोग हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का बेटा मानते हैं और तौरात में भी इन्हीं लोगों ने तब्दीली की। ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी इनकार करते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह अपना दुश्मन मानते हैं। इन लोगों के अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह दज्जाल हैं और असली दज्जाल इनका मसीह है। और ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की किताब अंजील का भी इनकार करते हैं और ये लोग हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार करते हैं और इनकी नबूवत को नहीं मानते। और इसके साथ साथ ये लोग कुरान पाक का भी इनकार करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो तमाम असबाब हैं जिनकी वजह से यहूदियों को काफिर कहा जाता है। अगर आज की ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।